प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 फरवरी शनिवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 12, पद संख्याएं 26 से 32, अध्याय 13, पद संख्याएं 33 और 34। यरोबआम ने अपने मन में यह कहा, मेरा राज्य फिर दाऊद के घराने के अधिकार में आ जाएगा। यदि यह प्रजा प्रभु के मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम जाती रहेगी तो उसका स्वामी यूदा के राजा रहबाम की ओर आकर्षित हो जाएगा। ये लोग मेरी हत्या करेंगे और यूदा के राजा रहबाम के पास लौटेंगे। इस बात पर विचार करने के बाद राजा ने सोने के 2 बछड़े बनवाए और लोगों से कहा, तुम लोग बहुत समय तक यरूशलेम जाते रहे। हे इस्राएलियों, ये वही देवता हैं जो तुम लोग को मिस्र से निकाल लाए। उसने एक मूर्ति बेतेल में स्थापित की और दूसरी मूर्ति दान में। यह लोग के लिए पाप का कारण बना, क्योंकि वे मूर्तियों की उपासना करने के लिए बेतेल और दान जाया करते थे। राजा ने पहाड़ियों पर भी पूजा स्थान बनवाने और उसके लिए जनसाधारण में से ऐसे लोग को पुरोहित के रूप में नियुक्त किया जो लेवी वंशज नहीं थे। यरोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन तक एक पर्व का भी प्रवर्तन किया जो यहूदा में होने वाले पर्व का सदृश था। उस अवसर पर उसने अपने द्वारा बेतेल में स्थापित वेदी पर उन बछड़ों को बलि चढ़ाई जिन्हें उसने बनवाया था। उसने पहाड़ियों पर बनवाए पूजा स्थानों के पुरोहित को बेतेल में नियुक्त किया। यरोबआम ने अपना पाप आचरण नहीं छोड़ा। वह पहाड़ी पूजा स्थानों के लिए जनसाधारण में से पुरोहित को नियुक्त करता जाता था। जो भी चाहता था यरोबआम उसका किसी पहाड़ी पूजा स्थान के पुरोहित के रूप में अभिषेक करता था। यही यरोबआम के घराने के लिए पाप का अवसर बना और यही कारण है कि आगे चलकर उसके राज्य का पतन हुआ और पृथ्वी पर उसका अस्तित्व मिटा दिया गया। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 8, पद संख्या 1 से 10 तक। उस समय फिर एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया था और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेजूं तो ये रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे। इनमें कुछ लोग दूर से आए हैं। उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहां से रोटियां मिलेंगी? ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7।
ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वे रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। शिष्यों ने ऐसा ही किया। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थीं। ईसा ने उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें भी बांटने का आदेश दिया। लोगों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। खाने वालों की संख्या लगभग 4000 थी। ईसा ने लोगों को विदा कर दिया। वे तुरंत अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और दलमनूता प्रांत पहुंचे। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे प्रभु, तेरी स्तुति हो। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज का पहला पाठ राजाओं के पहले ग्रंथ से अध्याय 12 और 13 से लिया गया है। हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार राजा यरोबाम अपनी जनता के लिए मंदिर बनवाते हैं और पूजा के लिए व्यवस्था करते हैं, ईश्वर की आराधना के लिए व्यवस्था करते हैं। पहले पाठ के 3 बिंदुओं पर हम लोग मनन चिंतन करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि यरोबाम के अंदर एक डर था। उस डर के मारे झूठी देवताओं का जन्म होता है। यरोबाम अपने मन में सोचने लगता है कि अगर यहूदी प्रजा यरूशलेम मंदिर में हर साल जाएंगे तो वो उस राजा के प्रति आकर्षित हो जाएंगे और मेरे खिलाफ एक तरह से बगावत करेंगे और मुझे मार डालेंगे और फिर ये साम्राज्य, संपूर्ण साम्राज्य उस साम्राज्य में मिल जाएगा। तो इसलिए उसके अंदर जो डर था, उस डर की वजह से कुछ चीज़ें फायदा होने लगती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि उसने अपनी प्रजा के लिए 2 मूर्तियां बनाई। एक मूर्ति को उसने बेतेल में लगाया और दूसरी मूर्ति को उसने दान में लगाया। ये 2 स्थानों में लगाने के बाद लोगों को आह्वानित किया और कहा, इज़राइल के जनता, ये है तुम्हारी देवी और देवता है जिन्होंने आप लोगों को मिस्र देश से निकाल लाया, जो आप लोगों का ईश्वर है जिस पर आप भरोसा रखते हैं। और सभी लोग उस पर विश्वास करने लगे और उन्होंने यहाँ तक कि नए याजकों को नियुक्त किया। याजकों को लेवी वंश से नियुक्त किया जाता था, लेकिन राजा यरोबाम ने जो लेवी वंश के बाहर के लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को चुनकर भी उसने याजक नियुक्त कर दिया और उनके लिए अलग अलग एक त्योहार भी, एक अलग त्योहार जो यहूदी जनता एक त्योहार मनाती थी, उनके लिए भी एक त्योहार का आयोजन उसने किया और बलिदान चढ़ाने के लिए व्यवस्था भी की। तो हम लोग देख रहे हैं कि उसने एक नया मंदिर बनाया, नए याजक उसने बनाए, नया पर्व उनके लिए बनाया, एक नया तरीका उनके लिए बनाया है। लेकिन ये सारी चीजें उसके डर के मारे, उसके डर के कारण पैदा होने लगी थी। उसके अंदर एक डर था कि कहीं ये राज्य मेरे हाथ से ना निकल जाएं, कहीं लोग उससे दूर ना चले जाएं और कहीं उसका प्रभाव लोगों पर समाप्त ना हो जाए। तो इसलिए वो लोगों को खुश करने के लिए प्रयास करता है और धीरे धीरे उसका डर, उसके डर ने उसके विश्वास की जगह ले ली, जो ईश्वर की आराधना वो करता था और जो उसके डर के मारे उसने ये सारे चीज़ों की व्यवस्था उसने कर डाली। परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय उसने जिसे उसे राज्य दिया था, उसने सोने के बछड़े बनवाए और कहा, हे इज़राइल देख तेरे देवता। हम भी हमारे जीवन में
हो सकता है कि सोने के बछड़े तो नहीं बनाते होंगे, लेकिन कुछ अदृश्य मूर्तियां, देव मूर्तियां हम लोग भी बनाते हैं। कभी कभी हम लोग पद और प्रतिष्ठा के लिए काम करते हैं, धन संपत्ति के लिए, सुरक्षा के लिए हम लोग काम करते हैं, लोगों की स्वीकृति हम लोग चाहते हैं, भविष्य का एक नियंत्रण हम लोग अपने हाथ में चाहते हैं, और हमारे लिए हम लोग अपनी योजना बनाते हैं। ईश्वर पर निर्भर होने के बजाय हम लोग अपने आप पर निर्भर करते हैं। तो एक तरह से हम लोगों ने अपनी अपनी देव मूर्तियां बनाई हैं, जिसके लिए हम लोग लगातार काम करते रहते हैं। पद और प्रतिष्ठा के लिए काम करते हैं, धन संपत्ति अर्ज के लिए काम करते हैं, सुरक्षा के लिए काम करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग अपने आप पर निर्भर ईश्वर को हम लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं। प्रभु का वचन लेकिन हम सभी लोगों को आह्वान देता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 1 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। हमें आह्वान है उस प्रभु पर निर्भर रहने के लिए, लेकिन हमारा भाई जो है हमें कहता है कि परमेश्वर पर्याप्त नहीं है, हमें अपने आप पर निर्भर होने की ज़रूरत है, हमें अपनी कुछ चीज़ें चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग ईश्वर से दूर चले जाते हैं। नबी ईसायाह अध्याय 41 पद संख्या 10 में हमें स्पष्ट कहा गया है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं अपने विजयी हाथ से तुम्हें संभालूंगा। लेकिन उस प्रभु के आश्वासन को कई बार हम लोग अपने जीवन में भूल जाते हैं, और हम लोग अपनी अपनी देवी देवताओं को बनाकर हम लोग उसके पीछे चले जाते हैं। राजा यरोबोआम ने उन सभी लोगों के लिए एक मंदिर बनवाया, उनके लिए याजक नियुक्त किया, उनके लिए त्योहार बनाया, उस त्योहार को मनाने का तरीका उनको सिखाया। ये सब सुविधा के लिए किया। तो इसलिए हमारे लिए दूसरे मनन चिंतन के लिए दूसरा बिंदु है, सुविधा को हम लोगों ने समर्पण की जगह दे दी। सुविधा को समर्पण की जगह दे दी। यरूशलेम उतना दूर वो लोग चले जाते थे मंदिर में उस त्योहार में भाग लेने के लिए, खुशी के मारे वो लोग जाते थे, लेकिन एक सुविधा के नाम पर राजा ने उन सभी लोगों को वहीं पर बांधे रखा कि आप लोगों को दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो ईश्वर है जब आप लोगों को यहीं पर उपलब्ध है, आपका बलिदान आप लोग जब यहीं पर चढ़ा सकते हैं, आपको वहाँ जाने की क्या आवश्यकता है। तो इस प्रकार कहते हुए उसने सारे लोगों को अपने राज्य के अंदर बांधे रखा। सब कुछ धार्मिक दिखता था, लेकिन यह परमेश्वर के द्वारा नहीं, मनुष्य के द्वारा बनाया गया था। तो इसीलिए यह स्थिति बहुत खतरनाक है। जब हम धर्म को अपनी सुविधा के अनुसार ढाल देते हैं तो हम लोग ईश्वर से दूर चले जाते हैं। कभी कभी हम लोग भी ऐसे करते हैं, जब समय मिले हम कहते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे, और कभी कभी हम लोग इसको तोड़ मरोड़ के उसको एडजस्ट करने लगते हैं, और हम कहते हैं कि हाँ आज टीवी में एक अच्छा शो आने वाला है, प्रार्थना हम लोग थोड़ा सा देरी से करेंगे। और कभी कभी हम लोग कहते हैं कि ओ इस सप्ताह में और इस महीने एक नया सीरियल शुरू हुआ है, तो इसलिए हम लोग अपना प्रार्थना का टाइम थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो सीरियल के बाद हम लोग प्रार्थना करने लगेंगे। और अक्सर सीरियल देखने के बाद थोड़ी सी नींद हम लोग आने लगती है, हम लोग सोचते हैं चलो आज के दिन थोड़ा सा छोटा सा प्रेयर करेंगे, और इस प्रकार हम लोग एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं और हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। जब हम लोगों को आसान लगे तब हम लोग दूसरों को क्षमा करने लगेंगे, जब हम लोगों को कोई लाभ मिले उस प्रकार की हम लोग सेवा करने लगेंगे, और जब हम लोग मन करता है तब हम लोग आज्ञाकारी बनेंगे। तो इसलिए धीरे धीरे हम पूछना बंद कर लेते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है।
बल्कि हम लोग ये पूछने लगते हैं कि मेरे लिए सुविधाजनक क्या है, और मेरी अपनी सुविधा को देखते हुए मैं ईश्वर को अपने जीवन से दूर रखता हूं। प्रभु का वचन हम सभी लोगों को एक तरह से आह्वान करता है, तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, और इसीलिए मैंने तुम्हें जो आज्ञाएं दी हैं उन आज्ञाओं का पालन करो। और आज के पहले पाठ का तीसरा बिंदु है, कठोर हृदय हमें पश्चाताप से दूर रखता है। जब हम लोग अपने हृदय को कठोर बना लेते हैं, हम लोग पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, हम अपने पाप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। ईश्वर ने एक ईश्वर भक्त को उनके पास भेजा था कि यह कहने के लिए कि जो मंदिर आपने बनाया है, जो वेदी आपने ईश्वर के लिए बनाई है, वो सच्ची ईश्वर की नहीं है। एक चमत्कार भी उनके सामने उनको करके दिखाया था, लेकिन यरोबाम ने उस पर विश्वास नहीं किया। प्रभु का वचन कहता है, बहुत ही दुखद वचन है, अध्याय 13 में हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद भी यरोबाम ने अपना पाप आचरण नहीं छोड़ा। ईश्वर ने उसके सामने एक चमत्कार करके दिखाया, एक ईश्वर भक्त को उसके पास भेजा कहने के लिए कि जो आप कर रहे हैं वो गलत हैं। इसके बावजूद भी वो अपने पाप को नहीं स्वीकारते हैं। चेतावनी के बाद भी, अवसर मिलने के बाद भी, कृपा के बाद भी उसने लौटने के लिए इनकार कर दिया। कभी कभी हम लोग भी अपने जीवन में इसी प्रकार करते हैं। हम सभी लोगों को कई अवसर मिल जाते हैं, कई सारे लोग हमारे जीवन में आकर कहते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो गलत हैं, उस रास्ते को आप छोड़ दीजिए, लेकिन हम लोग उसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। हम उसी पाप के दलदल में हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए कभी कभी हम लोग समझौता करने लगते हैं, एक तरह की ढील हम लोग अपने जीवन में दिखाते हैं, एक स्वयं को एक आत्मनिर्भरता, हमें ईश्वर की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सोच के हम लोग आगे बढ़ने लगते हैं। प्रभु का वचन आज हम सभी से कहता है, यदि तुम उसकी ये वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। प्रभु अगर आप अपने अंतरात्मा के द्वारा आपसे बातें करते हैं कि जिस रास्ते से तुम जा रहे हो वो रास्ता गलत है, तो उसकी वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। हमें उस स्तोत्रकार के वचनों के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए। स्तोत्र 51 पद संख्या 12 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। मुझे इस प्रकार प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और इसीलिए प्रभु का वचन हमें आगे आश्वासन देता है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन हमें कहता है, तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। तो इसीलिए आज का पहला पाठ जो है, हम सभी लोगों को ईश्वर पर निर्भर रहकर आगे बढ़ने के लिए, अपने पाप को त्यागने के लिए, अब हमने जो डर के मारे अपने जीवन में जो मूर्तियां बनाई हैं, देव मूर्तियां बनाई हैं, उसको त्याग कर ईश्वर से अगर हम दूर चले जा रहे हैं, उसको परखने के लिए और प्रभु के पास फिर से लौट कर आने के लिए आज का वचन हम सभी लोगों को आह्वान दे रहा है। आज के दूसरे पाठ जो संत मार्कुस के सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 8 पद संख्या 1 से 10 में हम लोग रोटी का चमत्कार देखते हैं। इस वचन में भी, इन वचनों में से हम लोग 3 बिंदुओं पर मनन चिंतन करें। सबसे पहली बात है, ईश्वर हमारी ज़रूरतों को देखते हैं, वो उनको नज़रअंदाज नहीं करते हैं। बहुत ही सुंदर उदाहरण हमारे सामने आज के सुसमाचार द्वारा पेश किया गया है। हम देखते हैं कि
कई सारे शिष्य और कई सारे लोग प्रभु के वचनों को सुनने के लिए लगभग 3 दिन से उनके साथ थे। और प्रभु का वचन कहता है और प्रभु स्वयं कहते हैं, मुझे इस भीड़ पर दया आती है, क्योंकि ये लगभग 3 दिन से मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं। उन्होंने भोजन नहीं किया है, उनके लिए कुछ देने की आवश्यकता है। लोगों ने कुछ मांग नहीं की थी, लोगों ने कुछ शिकायत नहीं की थी कि हम आपके साथ 3 दिन से हैं, आपने कुछ हमारे लिए कुछ भोजन की व्यवस्था नहीं की। ऐसे कोई शिकायत उन लोगों ने नहीं की थी। फिर भी प्रभु यीशु उनकी भूख को समझते हैं, उनकी ज़रूरत को समझते हैं और कहते हैं कि इन्हें कुछ खाने को दे दो। यह हमें परमेश्वर के विशाल हृदय के प्रति इंगित करता है। ईश्वर हमसे दूर नहीं है, ईश्वर हमारी ज़रूरतों को जानते हैं, वो उदासीन नहीं हैं, हमारी कमज़ोरी से वो प्रभावित नहीं होते हैं। हमारी ज़रूरतों को देखकर समय समय पर हमारी ज़रूरतों को वो पूरा करते हैं। परमेश्वर हमारी ना केवल शारीरिक ज़रूरतों को, ना केवल मानसिक और आध्यात्मिक ज़रूरतों को, हर ज़रूरत को वो पूरा करते हैं। हमारे अंदर कई छिपी हुई भूख होगी, केवल शारीरिक भूख नहीं। हो सकता है कि हम लोग प्यार के लिए लालायित हैं, शांति के लिए लालायित हैं, क्षमा के लिए लालायित हैं, या हमारे जीवन में एक अर्थ हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग कई चीज़ों के लिए भूखे हैं। मदर तेरेसा ने कहा है, आज मनुष्य में सबसे ज़्यादा भूख है उस मानवीय प्रेम के लिए, एक दूसरे से प्रेम प्राप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति भूखा है। तो हो सकता है कि हम लोग इस प्रकार भूखे हैं, और इसीलिए प्रभु का वचन हम सभी से कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डालो क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान रखता है। संत पेतरुस का पहला पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 7 में हम लोग पढ़ते हैं। स्तोत्र 145 पद संख्या 8 हमें कहता है, ईश्वर दयालु है, करुणामय है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 8 में हम लोग पढ़ते हैं, तुम्हारा पिता तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है। ईश्वर दयालु है, करुणामय है, हमारी आवश्यकताओं को जानता है, तो इसलिए वो हमारे साथ रहता है, हमें सदा संतृप्त करता है। तो इसलिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। दूसरा बिंदु हमारे चिंतन के लिए है, जो थोड़ा हमारे पास है उसे हमें ईश्वर को देने की जरूरत है। शिष्य उस रेगिस्तान में घबरा गए थे। जब प्रभु यीशु ने पूछा कि इन लोगों को कुछ खिलाओ, तो उन्होंने कहा कि इतने सारे लोगों के लिए खिलाने के लिए हम लोग कहाँ से भोजन लाएं? इस रेगिस्तान में हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? उन्होंने उनके पास जो कमी है उसको देखा, लेकिन प्रभु यीशु ने जो संभावना है उसको देखा। इसलिए उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? और उन्होंने कहा कि 7 रोटियां हैं। जैसे उन्होंने कहा कि उनके पास 7 रोटियां हैं, उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने बस आदेश दिया कि उनको बैठाओ, चलो हम लोग उनको खिलाते हैं। परमेश्वर हमसे यह नहीं मांगता कि हमारे पास क्या नहीं है, बल्कि वो वही मांगता है जो हमारे पास है। तो इसीलिए हो सकता है कि हमारा थोड़ा सा विश्वास, हमारी सीमित शक्ति जो है, हम जो छोटा सा प्रयास किसी चीज़ में हम लोग करते हैं, या हमारा एक टूटा हुआ हृदय, जो पापमय जीवन हमारा जो है, जैसे कि वैसे जब हम लोग प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं, प्रभु हमें आशीषित करते हैं। क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। संत मार्कुस अध्याय 10 पद संख्या 27 में हम लोग पढ़ते हैं। और प्रभु का वचन संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 16 पद संख्या 10 में कहता है, जो थोड़े में ईमानदार है वो बहुतों में भी ईमानदार होगा।
कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, दूसरा पत्र, अध्याय 9 पद संख्या 8, परमेश्वर सब अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। तो इसीलिए हमारे जीवन में चमत्कार तभी शुरू होता है जब हम ये सोचते हैं कि ईश्वर हमारा सब कुछ है, हमारे पास जो कुछ है वो उसे हम ईश्वर को दे दें और ईश्वर उसे ग्रहण करता है, हमें आशीषित करता है। तीसरा बिंदु आज के मनन चिंतन के लिए है, धन्यवाद और विश्वास समृद्धि की ओर ले जाता है। हमारे जीवन में जो धन्यवाद का भाव है, जो विश्वास हम दिखाते हैं, वो हमें समृद्धि की ओर ले जाता है। रोटी बढ़ाने से पहले प्रभु यीशु ने क्या किया था? उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। रोटी हाथ में लेते हुए ईश्वर को धन्यवाद दिया और उसके बाद उसने उस रोटी को तोड़कर एक दूसरे के साथ बांट दिया। उन कमी के बीच भी धन्यवाद का भाव। 4000 पुरुष वहां पर थे, कई अन्य लोग वहां पर उपस्थित थे, केवल 7 रोटियां उनके हाथ में थी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इन 7 रोटियों से हम लोग क्या करेंगे, उस कमी पर अपना ध्यान नहीं दिया, बल्कि जो कुछ ईश्वर ने उनको दिया था, जो कुछ उनके पास था, उसके लिए उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। तो इसीलिए धन्यवाद हमारा दृष्टिकोण बदल देता है। धन्यवाद हमारे जीवन में चमत्कार के लिए द्वार खोल देता है। कई बार हम लोग अपने जीवन में कंप्लेंट्स करते हैं, शिकायत करते हैं, हे प्रभु मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास वो कुछ है, मेरे पास मुझको आपने क्यों नहीं दिया है। अक्सर हम लोग शिकायत करते हैं, जो मुझ में नहीं है उसके बारे में हम लोग ज़्यादा सोचने लगते हैं, ये नहीं कि हमारे पास ईश्वर ने जो हमें दिया है उसको हम लोग धन्यवाद देते हैं। और इसीलिए अक्सर हम लोग खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा शिकायत हम लोग करने लगते हैं उतना ज़्यादा असंतुष्ट हम लोग हो जाते हैं। तो इसीलिए आज का वचन हम सभी लोगों को धन्यवाद देने के लिए आह्वान दे रहा है। जो कुछ ईश्वर ने हमें दिया है उसके लिए हम लोग ईश्वर को दे दें, और जब हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे ईश्वर आशीषित करेंगे। जिस प्रकार उन 7 रोटियों को आशीषित किया और जो उसको तोड़कर दूसरों को देने के बाद भी 7 टोकरे वहाँ पर बच गए थे, इस प्रकार की समृद्धि प्रभु यीशु हम सभी को प्रदान करेंगे जब हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देंगे। और इसीलिए 2 सच्चाइयां ये वचन हमें सिखाता है। प्रभु का वचन यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 35 में कहता है, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा। और साथ ही साथ संत मत्ती का अध्याय 5 पद संख्या 6 कहता है, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यानी कि जो ईश्वर के पास जो जाता है वो तृप्त किया जाता है। ईश्वर कभी उनको दूर नहीं रखते हैं। दूसरी चीज है, जब हम लोग धन्यवाद के साथ ईश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर उमड़ती है। प्रभु का वचन कहता है, स्तोत्र अध्याय 23 पद संख्या 5 कहता है, मेरा कटोरा लबालब भर देता है। यानी कि वो उमड़ रहा है। ईश्वर पर जब भरोसा रखते हैं वो हमारे जीवन को आशीषों से भर देते हैं। इफिसियों के नाम अध्याय 3 पद संख्या 20 कहता है, वो हमारी सोच से कहीं अधिक कर सकता है। जी हाँ, ईश्वर हम सभी लोगों को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करते हैं। हमें चाहिए कि हम प्रभु पर विश्वास करें। जो कुछ हमारे पास है उसको हम ईश्वर को दे दें। हमारे कमी पर, हमारे पास जो नहीं है उस पर ध्यान ना दें, बल्कि ईश्वर ने जो हमें दिया है उसके लिए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दे दें। तो आज के दोनों पाठ हम लोगों को अपने पापमय जीवन को त्यागने के लिए, उन पर
विश्वास करते हुए, उन पर निर्भर रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आह्वान दे रहे हैं। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके इन वचनों के लिए। जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, उन सारे लोगों को तो इस वक्त आशीषित कर, हम सभी को अपनी आशीष से भर दें, जिससे कि हमारे जीवन में जो जो छोटी मोटी देव मूर्तियाँ जो हम लोगों ने बनाई हैं, उन सभी को त्यागते हुए आपके पास आने के लिए, क्योंकि आपके पास ही जीवन है। और उस जीवन को पाने के लिए, अपने पापों से मुक्त होकर कृपा का जीवन जीने के लिए हम सभी लोगों को आशीष प्रदान कर, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।